हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। लास्ट कुछ एपिसोड्स में हमने कवर किया था बॉक्स बेस्ड पजल एंड फ्लोर बेस्ड पजल। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप में से अभी तक किसी ने उन एपिसोड्स को नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगी कि पहले उन एपिसोड्स को भी जरूर देखें, क्योंकि बॉक्स बेस्ड पजल और फ्लोर बेस्ड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और आज के एपिसोड में भी हम ऐसे एक इंपॉर्टेंट टाइप का पजल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डे एंड मंथ बेस्ड पजल। अब डे एंड मंथ बेस्ड पजल क्या होते हैं? बेसिकली इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमको कुछ दे रखे होते हैं डेज, कुछ दे रखे हैं मंथ्स, कुछ दे रखे होते हैं ईयर्स भी, कभी कभी ईयर्स भी दे रखे होते हैं, अदरवाइज ईयर्स कांस्टेंट होता है। और इनको हमें करना होता है अरेंज, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। वो डे एंड मंथ्स की कोई स्पेसिफिकली बर्थडेज हो, कोई एनिवर्सरी हो, कुछ भी डे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, पर्सन्स के डे एंड मंथ्स को हमें करना होता है सिस्टमैटिकली अरेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा, पूरा देखे बिना मत जाइएगा। अब डे एंड मंथ बेस्ड पजल क्या होती है? इसमें हमको डिफरेंट मंथ्स एंड डिफरेंट डेट्स दे रखे होते हैं सेम मंथ के। उसमें हमको पर्सन्स को अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर बर्थडेज, एनिवर्सरी एक्सेट्रा, जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, that 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H have their birthdays on different months of the year, which is January, April, May and July, such that not more than 2 persons have their birthday in the same months। मतलब जो persons हैं उनके birthdays कहाँ पड़ रहे हैं? जनवरी में, अप्रैल में, मई में, जुलाई में, और 2 persons के बर्थडे ही सेम मंथ में हो सकते हैं, 2 से ज्यादा के नहीं हो सकते। नेक्स्ट दे रखा है All the birthdays are either on 14th or 23rd of the month। मतलब जो डेट है that is only 14th or 23rd। No 2 persons have their birthdays on the same day of the same month। मतलब सपोज अगर कोई X पर्सन का बर्थडे 14th जनवरी को पड़ रहा है तो Y पर्सन का बर्थडे 14 जनवरी को बिल्कुल नहीं पड़ सकता। नेक्स्ट क्या दे रखा है, F does not have birthday in May। ठीक है, F का बर्थडे मई में नहीं होता। E wasn't born in July। H's birthday is immediately after B's। E celebrates his birthday before B। Okay, the number of persons who have their birthdays between the birthdays of G and H is equal to the number of persons who have their birthdays between the birthdays of B and D। D was born in July। G's birthday is before H's birthday। Birthdays of both E and B are in the same month। There are 3 birthdays between the birthday of F and C। अब जब क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, वो स्किप कर देते हैं। अभी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी और देखना आप कि कितने कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस हमको स्ट्रैटेजी समझनी है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे पकड़नी है, कि कौन सा इंफॉर्मेशन से हम पिक करें। जैसे अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मंथ्स लिख लेते हैं और डेट्स लिख लेते हैं। जैसे पहला मंथ हमें दे रखा है जनवरी, और जो डेट है एक तो 14 है और एक क्या है 23। फिर नेक्स्ट हमको जो मंथ दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, अप्रैल। इसमें भी डेट क्या है 14 एंड 23। नेक्स्ट हमें मंथ क्या दे रखा है, मई। डेट क्या है 14 एंड 23। एंड द लास्ट मंथ क्या है, जुलाई। क्या है 14 एंड 23। अब हम पर्सन्स को कैसे अरेंज करें? देखिए, इसमें हम सबसे पहले कौन सा इंफॉर्मेशन पिक करें। इसमें एक इंफॉर्मेशन अगर आप ध्यान दें तो क्लियरली दे रखी दैट डी वॉज बॉर्न इन जुलाई। सो मतलब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आ गई कि या तो हम डी को 14 जुलाई में पुट करें या तो डी को हम 23 जुलाई में पुट करें। मान लो मैं डी को 23 जुलाई पे पुट करूं। अब डी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, एक इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव देयर बर्थडेज बिटवीन द बर्थडेज ऑफ जी एंड एच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव देयर बर्थडेज बिटवीन द बर्थडे ऑफ बी एंड डी। मतलब बी और डी के बीच में अगर एक्स पर्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जी और एच के बीच में भी एक्स पर्सन ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन तो हमको ये मिली कि बी और डी के बीच का गैप जो है वो काफी रेलिवेंट है इस क्वेश्चन में।
अब बी और डी के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। जैसे हमको दे रखा है ई सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे बिफोर बी, ठीक है, यानी ई और बी को क्या करना है, हमें कंसेक्यूटिव रख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमको दे रखा है बर्थडेज ऑफ ई एंड बी आर इन द सेम मंथ, मतलब ई और बी जो हैं ऐसे आएंगे कि जैसे सपोज 14 जनवरी ई है तो 23 जनवरी बी है। क्यों? क्योंकि ई का बर्थडे कहाँ होना है, ई का बर्थडे बी के पहले होना है। अच्छा, अब यानी जुलाई में तो ई और बी आ नहीं सकते क्योंकि जुलाई में तो एक प्लेस ऑलरेडी डी ने ले लिया, तो मतलब ई और बी के लिए ये 3 मंथ्स बच रहे हैं जो कि हैं जनवरी, अप्रैल और मई। अच्छा, अब और क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, हमें दे रखा है कि अगर स्टार्टिंग में देखें हमें दे रखा है कि एफ जो है अपना बर्थडे मई में सेलिब्रेट नहीं करता, सो मतलब एफ के लिए अप्रैल या जनवरी या जुलाई बच रहा है। एंड ई वॉजन बॉर्न इन जुलाई, ठीक है, ई हमें पता है जुलाई में आ नहीं सकता, तो ठीक है, अब हमें कोई एज सच डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अब हमको यहाँ पे अपने से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। मान ले स्टूडेंट, अगर मैं ई को 14th पे रखूँ और बी को रखूँ 23 मई पे, एक पॉसिबिलिटी है, देखिए ये तो हमको पता है कि ई और बी एक ही मंथ में आने हैं और ऐसे आएंगे। अब कह रहे बी और डी के बीच में जितने गैप है उतने जी और एच के बीच में भी होने चाहिए। अब देखिए एच के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या, एच बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर बी, सो एच का बर्थडे कहाँ होगा, इमीडिएटली आफ्टर बी, एच यहाँ आ गया। अब यहाँ तो बी और डी के बीच में क्या आ रहे हैं, एक पर्सन है, लेकिन अगर मान लो मैं जी को यहाँ भी पुट करूँ तो जी और एच के बीच में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बन रहा है। क्यों? हमें दे रखा है कि जो बी और डी के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन कहाँ होना चाहिए, जी और एच के बीच में, और एच जो है वो इमीडिएटली आफ्टर बी है, मतलब एच और बी को कॉन्जिक्यूटिव रहना पड़ेगा। सो यानी इससे तो बन नहीं रहा, तो मतलब ई और बी मई में तो नहीं आ सकते। सो नेक्स्ट क्या बच रहा है, अब हम नेक्स्ट ये ट्राई करें कि ई और बी को हम एक बार अप्रैल में देखते हैं कि ई हो गया 14 अप्रैल, बी हो गया 23 अप्रैल और एच हो गया 14 में। अब बी और डी के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 1 2 3, सो जी और एच के बीच में भी कितने पर्सन्स होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे जी आ सकता है, यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, ठीक। फिर नेक्स्ट हमें देखो लास्ट दे रखा है देयर आर 3 बर्थडेज बिटवीन द बर्थडे ऑफ एफ एंड सी, और यहाँ पे 3 लोग दिख भी रहे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन थी कि एफ डज नॉट हैव देयर बर्थडे इन मे, सो मतलब यहाँ पे हम एफ को पुट नहीं कर सकते, यहाँ आ गया एफ, यहाँ आ गया सी, और कौन पर्सन बच गया, कौन पर्सन बच रहा है हमारा, सबसे पहला पर्सन जो हमें दे रखा था ए, ये बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 23 जनवरी, सो एफ, हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 14 अप्रैल, सो ई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और आप आंसर कर सकते हो। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम डी को 14 जुलाई पे क्यों नहीं रख सकते, हो सकता है मान लो मैंने क्वेश्चन प्रोसीड किया होता कि मैं डी को 14 जुलाई पे पुट करूं। अब देखते हैं, मान लो डी अगर 14 जुलाई पर है, वापस से देखें, ई और बी को हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, बी के जस्ट बाद किसको आना है, एच को। अब बी और डी के बीच में कितने पर्सन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2, सो जी और एच के बीच में भी कितने होने चाहिए, 2। अब देखो 2 कंडीशन है कि या तो जी यहाँ आ जाए, ये बीच में 2 पर्सन, या तो जी यहाँ आ जाए बीच में, या तो जी यहाँ पर आ जाए बीच में 2 पर्सन। अब देखते हैं जी कहाँ पर आ सकता है, हमें कंडीशन दे रखी है कि जी's बर्थडे इज बिफोर एच बर्थडे, तो यानी जी का जो बर्थडे होगा वो एच के पहले होगा, सो जी तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ तक तो क्लियर। फिर दे रखा था 3 पर्सन सेलिब्रेट देयर बर्थडेज बिटवीन एफ एंड सी। अब यहाँ पे कि कैसे भी करके हम एफ और सी को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि बीच में 3 पर्सन आए, नहीं, अगर मान ले मैं एफ को यहाँ रखूँ सी को यहाँ रखूँ तो भी एक ही पर्सन आएगा, और अगर एफ को यहाँ और सी यहाँ, या एफ यहाँ या सी यहाँ, तो बीच में 4 लोग आ रहे हैं, सो ये तो बिल्कुल गलत बन रहा है। तो मतलब ये जो सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी बनाते भी अगर आप तो बिल्कुल गलत बनती, और क्या होता, थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लगता, और सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी जो डी आप 23 जुलाई पे रखते बिल्कुल सही बन जाता। मतलब मिला जुला के मैक्सिमम ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में मैक्सिमम आप कंप्लीट कर सकते थे। सो क्वेश्चन बड़े अच्छे से रीड करिए कि किस स्टेप से हम स्टार्ट करें, और उस पर्सन को जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा है उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन खोजिए स्पीड में, तभी आपका पजल पूरा अच्छे से बन जाएगा। और एक बार पजल बन गया तो उस पर जितने भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आप आंसर कर ही दोगे।
सो आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज आपने देखा कि डे एंड मंथ बेस्ड पजल कितना इजी होता है सॉल्व करने में। जैसा कि आपने नोटिस किया कि इसके क्वेश्चंस तो होते हैं बहुत बड़े, लेकिन अगर हम सिस्टमैटिकली वैसे सॉल्व करें तो इसका पजल बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। तो जब भी आप इस टाइप के पजल सॉल्व कर रहे हो, कोशिश करिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली गिवन हो सबसे पहले उससे स्टार्ट करें, और फिर ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है अपना ऑटोमेटिकली इसमें फॉर्म होती जाती है और एक पूरा अच्छा सा पजल हमारा बन जाता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एज बेस्ड पजल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मिस मत करिएगा बिल्कुल। एंड अगर आज आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। चलिए अब आज का एपिसोड हम यहीं एंड करते हैं। रखिएगा अपना खूब सारा ध्यान, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।